कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की दिल्ली में एक मुलाकात होती है और पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो जाती है कि प्रशांत किशोर और नीतीश की ये मुलाकात नीतीश कुमार को विपक्ष का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर हुई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि नीतीश के लगातार इनकार करने के बाद भी चर्चाओं में इतना जोर क्यों है? क्या प्रशांत किशोर इतने बड़े व्यक्ति हैं कि किसी एक व्यक्ति से मुलाकात करके वो उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार बना सकते हैं? चलिए इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन, देश की राजनीति में उनका योगदान क्या है, क्योंकि एक मुलाकात से सियासी पारा चढ़ जाता है। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार के बक्सर में जन्मे। उनके पिता डॉक्टर हैं और उनकी मां उत्तर प्रदेश की बलिया की रहने वाली है। उनकी पत्नी का नाम जानवी दास है। प्रशांत किशोर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार से की और आगे की पढ़ाई हैदराबाद से की। उसके बाद वो विदेश चले गए। देश की सियासत में उनकी वापसी 2010 में हुई, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली, प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। और माना ये जाता है कि ये प्रशांत किशोर के कैंपेन का चुनावी प्रचार का ही नतीजा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर का नाम चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पूरे देश में जाना जाने लगता है। इन सब के बीच 2015 में प्रशांत किशोर महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन करवाने में भी प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका होती है। और बिहार में बहार नीतीश कुमार है जैसे बड़े नारे प्रशांत किशोर ने ही नीतीश कुमार के लिए तैयार किए थे। और नतीजा ये होता है कि तकरीबन 10 साल बाद लालू प्रसाद यादव की बिहार की सत्ता में वापसी होती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन जाते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर 2017 में जगन मोहन रेड्डी के लिए आंध्रा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालते हैं और 2017 में ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी संभालते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर बिहार वाला मैजिक नहीं दोहरा पाते और उसके बाद 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी प्रचार की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर संभालते हैं और ममता बनर्जी वहां पर दोबारा जीतने में कामयाब होती हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार को कांग्रेस के साथ जोड़ने में भी प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विदेश से 2010 में आया एक व्यक्ति 2021-22 तक आते आते कई बड़ी पार्टियों के लिए बड़े फैसले लेने लगता है। आज की डेट में प्रशांत किशोर की गिनती देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकारों में से एक में होती है और जब भी किसी राज्य या देश में चुनाव होता है तो वहां के जो अहम पार्टी है उसकी कोशिश ये रहती है कि कैसे भी प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी से जोड़ा जाए और अपनी पार्टी की चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की टीम को दी जाए। और इन सब के बीच देश की सियासत में प्रशांत किशोर का रुतबा बढ़ता चला जाता है। चलिए आपको ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर का आखिर नीतीश कुमार के साथ क्या संबंध है। 2015 में महागठबंधन की जीत में प्रशांत किशोर की भूमिका तो होती है, लेकिन प्रशांत किशोर के काम से नीतीश कुमार प्रभावित होते हैं और उनको पार्टी से जोड़ लेते हैं, जनता दल यूनाइटेड से जोड़ लेते हैं और जेडीयू में उनको नंबर 2 की पोजीशन दे देते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। और उसके बाद लगता है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को आगे लेकर प्रशांत किशोर जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच नीतीश और प्रशांत में मनमुटाव होता है और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। प्रशांत किशोर फिर से चुनावी मैनेजमेंट या चुनावी रणनीतिकार का काम शुरू कर देते हैं, दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और नीतीश वापस बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं और एनडीए में अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से प्रशांत और नीतीश की मुलाकात हुई है। मुलाकात को नीतीश कुमार व्यक्तिगत तो बता रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आखिर इस मुलाकात के नतीजे क्या निकल कर आते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।